एक बार फिर से विद्यालय परिवार की ओर से जो आपके लिए ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई है, उसमें मैं आपके लिए एक बार फिर से अंग्रेजी विषय की कक्षा लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जहाँ कल छोड़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। कल हमने बात की थी विद्यार्थियों कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सामान्य नियमों के बारे में। सामान्य नियमों में हमने कुछ नियम देखे थे, जिसमें हमने प्रोनाउन चेंज का नियम देखा था कि सर्वनाम को कैसे बदला जाता है। टेंस काल चेंज का नियम देखा था, और टाइम रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनको चेंज का हमने नियम देखा था। और भी आगे एग्जाम्पल आएगा तो इनको मैं और अच्छे से बताता चलूँगा। अब आगे आते हैं कुछ स्पेशल नियम के बारे में। कुछ स्पेशल नियम यानी कि कुछ ऐसे नियम जो विशिष्ट होते हैं, जो अलग प्रकार के वाक्य में अलग प्रकार से कार्य करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पहला प्रकार, जिसका असर्टिव सेंटेंस जो है, कथनवाचक वाक्य जिसको कहते हैं हम, यानी कि सीधा का सीधा जो कथन कहा जाता है उसे असर्टिव सेंटेंस या कथनवाचक वाक्य हम कह सकते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस यानी कि ऐसे वाक्य, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यानी कि आपके जो इन्वर्टेड कोमा होता है, उस इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई वाक्य जो सब्जेक्ट से प्रारंभ होता हो और साधारण प्रकार का वाक्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? असर्टिव वाक्य कहते हैं या कथनवाचक वाक्य कहते हैं। कथनवाचक वाक्य यानी वैसा का वैसा कथन। देखिए, इसकी पूरी संरचना मैं आपके यहाँ पे स्क्रीन पे लिख देता हूँ। जैसे कि वाक्य प्रारंभ हुआ सब्जेक्ट, उसके बाद में आपके हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में आपके मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर्स जो है। इस प्रकार का कोई वाक्य इन्वर्टेड कोमा में हो तो उसे असर्टिव वाक्य बोला जाता है। कभी कभी ये नकारात्मक होते हैं या बीच में नोट भी आ जाता है। जैसे मैं आपके बोर्ड पे लिखना चाहूँगा एक वाक्य, राम इट्स मैंगो, कि राम मैंगो खाता है। तो ये हो गया आपका एक सिंपल सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया? एक असर्टिव वाक्य हो गया, कथनवाचक वाक्य हो गया। या मैं कुछ और लिखना चाहूँ, जैसे राधा इज नॉट डूइंग हर होमवर्क। राधा इज नॉट डूइंग हर होमवर्क। तो ये सब्जेक्ट से प्रारंभ हो रहा है, संज्ञा या सर्वनाम से प्रारंभ होते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये सब्जेक्ट से प्रारंभ हो रहा है, और ये साधारण सा वाक्य इसे कैसा हो गया? असर्टिव वाक्य हो गया। सिंपल सेंटेंस या कथनवाचक वाक्य हम उन्हें बोल सकते हैं। तो इनमें क्या रूल रखते हैं? तो देखिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगर आपको क्वालिटी अच्छी दिखाई दे रही है तो अच्छी बात है। अगर नहीं दिखाई दे रही है फिर भी वीडियो में, तो आप इसको अच्छी क्वालिटी सेटिंग में जा करके क्वालिटी बढ़ा सकते हो, जहाँ पे 144, 240, 360 इस प्रकार से कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिएगा कि इसमें एक पहला नियम जो है, आप वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में नियम जरूर लिखें। जैसे पहला नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब की हमने बात की थी कि जो कोमा से पहले एक वक्ता और एक श्रोता का जो पार्ट होता है, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस कहते हैं। और उसमें जो बोलने वाले और सुनने वाले के मध्य, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मध्य जो वर्ब दी हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो, यानी कि उस रिपोर्टिंग वर्ब में यदि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कोमा में दिया हुआ कथन होता है, उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। यानी कि ये नियम आपको याद रखना है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। इसका एक उदाहरण आगे देखेंगे। दूसरा देखिएगा, दूसरा परिवर्तन क्या करते हैं कि यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर कथनवाचक वाक्य दिया हो, तब इनडायरेक्ट स्पीच में, जिसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक वाक्य दिया हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास के बजाय दैट का प्रयोग करते हैं। तो आपको पता होगा कि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हम करते हैं, और उसमें यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर सकारात्मक या नकारात्मक वाक्य दिया होता है, तो इस कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम THAT दैट संयोजन का प्रयोग करते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? THAT दैट का प्रयोग करते हैं। आगे देखिएगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज और सेड रहे, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में से,
से और सैड रहे, इसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इसे हम किस में बदलते हैं, तो से जो होता है उसे हम किस में बदल देते हैं, टी ई डबल एल टेल में। किस में बदलते हैं, टी ई डबल एल टेल में। सेज जो होता है उसे हम किस में बदलते हैं, टेल्स में। सेज जो होता है उसे हम किस में बदलते हैं, टेल्स में। सेड जो होता है उसे हम किस में बदलते हैं, टोल्ड में। तो यहाँ देखिएगा ये प्रेजेंट सिंपल का है से, यानी कि अगर प्रेजेंट सिंपल दिया है रिपोर्टिंग वर्ब में, क्योंकि से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, तो हम जो इन्वर्टेड कॉमा में उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। से इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ये भी प्रेजेंट का हो गया, तो इन्वर्टेड कॉमा में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट का हो गया, अब हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कथन है उसके टेंस में परिवर्तन करेंगे। लेकिन से के स्थान पे क्या किया जाता है, टेल। सेज के स्थान पे टेल, सैड के स्थान पे टोल्ड, इस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पे एक बात साफ तौर पे लिखी हुई है कि और अगर ऑब्जेक्ट न रहे तो उसे जैसे कि तैसे रखा जाता है, अर्थात कोई बदलाव नहीं किया जाता। यानी मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है कि यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो इस प्रकार के वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखते। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने सीखा है कि जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो मी लिखा जाता है। तो बच्चों ये क्वेश्चनेटिव प्रकार यानी प्रश्नवाचक प्रकार के जो कथन होते हैं उनमें लिखा जाता है। साधारण और नकारात्मक वाक्यों में जो रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस होता है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो आपको इनडायरेक्ट में नहीं लिखना होता है। फिर अगला नियम देखिएगा, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ, नेचुरल रो आदि से संबंधित हो तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। देखो कई बार क्या होते हैं, कुछ ऐसे ट्रुथ होते हैं जैसे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती है, या हम कहें कि पृथ्वी अपनी धुरी के ऊपर परिभ्रमण करती है, या हम कहें कि सूर्य जो है वह पूर्व दिशा में उदित होता है। इस प्रकार से ये जो वाक्य है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक तथ्य है। नदी पहाड़ों से बहकर मैदानों की ओर जाती है। कभी आपने देखा है क्या नदी बहते हुए पहाड़ के ऊपर चढ़ाई कर रही है? नहीं, नदी हमेशा पहाड़ से बहकर नीचे की ओर आएगी। तो ये कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ, सामान्य ट्रुथ होते हैं, सत्य घटनाएं होती है, सार्वभौमिक सत्य बोल सकते हैं। तो उनको हम बदल नहीं सकते, वो वैसे के वैसे रहते हैं, तो उनकी टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। नेचुरल रो, अब देखो क्या होता है कि आपको पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की ओर लगता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है, धरती की ओर लगता है। तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी छत पे गए और गुरुत्वाकर्षण बल आकाश की ओर लग रहा है और आप ऊपर उड़ने लग गए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, हमेशा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह कहाँ लगता है, नीचे की ओर, पृथ्वी के धरातल की ओर। तो ये एक प्राकृतिक नियम हो गया, नेचुरल लॉ हो गया। तो इस प्रकार का अगर कोई वाक्य दिया हुआ है तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। या अगर हम बात की जाए कि भाई इतने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर पानी बर्फ़ में बदल जाता है, तो ये भी अपने आप में एक नेचुरल लॉ है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार की कुछ वाक्यों में परिवर्तन नहीं होता। चलिए अब हम उदाहरण देखेंगे। हमने आज के इस वाक्य में देखा कि से सेज किस में जाता है, सैड किस में जाता है, इन्वर्टेड कॉमा। अब उदाहरण देखिएगा, शिवम सेज आई एम वेरी हैप्पी। शिवम सेज आई एम वेरी हैप्पी। तो हमें हमारे 5 रूल्स, जो फिंगर रूल्स मैंने आपको बताए थे, वो ध्यान में होने चाहिए। फर्स्ट, हम से और सैड या जो कुछ रिपोर्टिंग वर्ब दिया होता है उसका हम बदलाव करते हैं। सेकंड, चलो विस्तार से देख लेते हैं एक बारी। मैंने फिंगर रूल्स बताए थे आपको। फिंगर रूल्स में मैंने पहले नियम की बात की थी, यदि आपको वाक्य के अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई होती है, से, सैड, ये जो आस्क्ड, ये इस प्रकार का कुछ लिखा होता है, इनमें जो परिवर्तन हम करते हैं वो हमारा कौन सा रूल होता है, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, जो हमारा कोमा और इन्वर्टेड कोमा दिया होता है इसको हटा करके हम एक संयोजन शब्द का प्रयोग करते हैं, वो हमारा हो गया सेकंड रूल। थर्ड रूल की यदि हम बात करें तो हमारा हो जाता है प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन। कौन सा हो गया, प्रोनाउन यानी सर्वनाम से संबंधित परिवर्तन, जो हमने कल की कक्षा में पढ़ा था। नहीं समझ में आया तो वीडियो देखिएगा, आगे मैं फिर से समझा दूंगा। फिर अगला देखिएगा फोर्थ। फोर्थ आता है हमारा टेंस से संबंधित, यानी टेंस में परिवर्तन। फिफ्थ हमारा आता है समय सूचक शब्दों में परिवर्तन, यानी वर्ड से रिलेटेड या डिस्टेंस, दूरी से संबंधित, इस प्रकार के शब्दों में परिवर्तन। ये 5 फिंगर रूल्स मैंने बताए थे आपको, ये आपको पता होने चाहिए। तो ये जैसे मैं पहला वाक्य में लेके आया आपके लिए, तो इसमें मैं बात करूंगा शिवम सेज आई एम वेरी हैप्पी। ये हमारा डायरेक्ट है, इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देखो आपके सामने डायरेक्ट चेंज किया हुआ है, अभी हम देखेंगे कि कैसे हुआ। सबसे पहले हम इन्वर्टेड कॉमा के पास गए और हमने देखा कि वाक्य कैसा है। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तित करो तो बच्चों सबसे पहले आपको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के पास जाकर के अपने वाक्य की पहचान करनी होती है। आप यहाँ पे गए और आपने अपने वाक्य की पहचान की।
जब आप इस वाक्य को देखते हो तो ये वाक्य देखो किससे प्रारंभ हो रहा है, आई से प्रारंभ हो रहा है, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है और वाक्य के अंत में कोई भी चिन्ह नहीं है। तो आपको पता चल गया कि एक साधारण वाक्य यानी असर्टिव यानी कथनवाचक वाक्य है। तो कथनवाचक वाक्य है तो हमें कुछ जो कथनवाचक वाक्य के लिए नियम है वो दिमाग में हमें याद रखने हैं, लिख के जो याद करते हैं वो उसे हमें याद कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज है। सेज यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, यानी हमारा कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। तो प्रेजेंट टेंस यदि रिपोर्टिंग वर्ब में दिया होता तो स्पीच के कथन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ देखिएगा ये सेज का क्या रह गया बेटा, सेज रह गया। आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे सर आपने तो कहा था सेज का टेल करते हैं और सेज का टेल्स भी करते हैं, तो यहाँ पे सेज का सेज क्यों लिखा। तो बेटा देखिएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो उस स्थिति में आप उसको वैसा का वैसा उतार सकते हो, यानी जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो उस स्थिति में आप सैड को सैड लिख सकते हो और सेज को क्या लिख सकते हो, सेज लिख सकते हो। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा फिर इन्वर्टेड कोमा को हटा के आपने किसका प्रयोग किया, दैट का। फिर यहाँ देखिएगा इस वाक्य के अंदर आई क्या है, अपने आप में एक सर्वनाम है। सर्वनाम का परिवर्तन हमारा दूसरा रूल। तो सर्वनाम आई, आई कौन सा पर्सन है बेटा, हमने बात की थी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हमने दो बात की थी, एक होता है आई और एक होता है वी। आई और वी का परिवार किस में आता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आता है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हमने आई और वी के परिवार की बात की थी। तो अब ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। अब आई सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो सब्जेक्ट कौन है, देखिएगा सब्जेक्ट क्या है, शिवम। सब्जेक्ट कौन है, शिवम, यानी आई किसके अनुसार बदलेगा, शिवम। शिवम क्या है बेटा, लड़का, तो लड़के के लिए सर्वनाम क्या आता है, ही। सब्जेक्टिव केस है आई तो इसके स्थान पे भी सब्जेक्टिव केस क्या आ गया, ही। समझ में आया, ओके समझ में आया ना। अच्छा आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। अब आया एम, एम हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। अब जब हम हेल्पिंग वर्ब यानी टेंस का परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे यदि पास्ट दिया होता तभी इस कथन के टेंस में परिवर्तन होता। चूंकि यहाँ पे प्रेजेंट है इसलिए इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, या आप याद रख सकते हो सेज हो तो परिवर्तन नहीं होता। तो ये टेंस कौन सा है बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, एम की जगह इस तो हो गया ना, परिवर्तन तो हो गया। नहीं बेटा, इज एम आर, इज एम और आर ये तीनों प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है। ले चूंकि यहाँ पे ही आया है तो ही के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इज का, इसलिए हमने क्या लिख दिया, इज। बाकी वाक्य वैसा का वैसा रख दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं तो अगला वाक्य देखिएगा, अगला वाक्य देखिएगा। दे विल से आई एम ए गुड बॉय। तो यहाँ पे देखो विल आ गया, विल यानी कि फ्यूचर टेंस, और रिपोर्टिंग वर्ब में यदि प्रेजेंट और फ्यूचर आ जाए तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ विल का विल रहा, से का से रहा, क्यों नहीं हुआ, वुड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट नहीं दिया। इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लिखा, दैट। आई वापिस वही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ पे दे है, चूंकि यहाँ पे दे है तो हमें यहाँ पे बहुवचन करना चाहिए था। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है, यानी आपकी बात हो रही है। वे कहते हैं कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो यहाँ पे एक सिंगल है, सिंगल है तो सिंगुलर के लिए हम क्या करेंगे, ही करेंगे। क्या करेंगे, ही। सर सी क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वे क्या है, बॉय है। क्या है, बॉय है। तो ही और एम, ही के साथ इज आता है, इज ए गुड बॉय। आगे देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि पास्ट टेंस हो, यानी हमारा बी प्रकार हम कहते हैं, ये हमने देखा था रिपोर्टिंग वर्ब में यदि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो तो कथन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला हमारा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दिया हो तो हम क्या करेंगे। तो हमारे रूल्स देखिएगा, आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। सोनू ने कहा मैं दुखी हूँ, सोनू सेड आई एम सैड। तो यहाँ पे हमने देखा कि एस ए आई डी सैड दिया है, क्या दिया है, एस ए आई डी सैड दिया है, यानी ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई एक तरह से, यानी ये पास्ट हो गया, पास्ट हो गया। तो अब देखो सोनू सैड, सैड का सैड क्यों रहा बेटा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। यदि ऑब्जेक्ट दिया होता तो सैड का हम क्या करते, टोल्ड कर देते। अब आगे देखिएगा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने क्या किया, दैट। अब बात आती है प्रोनाउन की, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सोनू लड़का है या लड़की, लड़का भी होता है लड़की भी होती है, लेकिन यहाँ पे हम मानेंगे कि क्या है, लड़की है, क्योंकि सामान्य तो सोनू नाम किन के रखे होते हैं, लड़कियों के। तो सोनू, सोनू के लिए हम फिर लड़की के लिए क्या यूज़ करते हैं, सी। तो यहाँ पे क्या आ गया, सी।
अब देखिएगा टेंस में परिवर्तन, पहले वाले वाक्य में टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब कैसी थी, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस। यहाँ पे पास्ट है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि सेड है, तो हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। ये एम यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी कि इज, एम और आर। ये देखो बेटा याद करनी होगी आपको हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी इज, एम और आर, और ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बताई है, आप देख लीजिएगा। इज, एम और आर यानी कि ये पे क्या होगी, इज, एम और आर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होगी। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज और वर। वॉज और वर, एक वचन के साथ क्या लगता है, वॉज, और बहुवचन के साथ क्या लगता है, वर। सी एक वचन है तो इसके साथ क्या लगेगा, वॉज, और सेड का सेड। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है बेटा। आगे देखिएगा दूसरा वाक्य, सुशील सेड टू मी आई वॉज गोइंग टू स्कूल टूडे। यहाँ पे सेड आया, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो सेड टू को हमने किस में बदल दिया, टोल्ड में। ऊपर नियम हम देख चुके हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने किसका किया, दैट का। फिंगर रूल्स, पहली फिंगर का रूल, यानी पहली अगर हम बात करें 5 नियमों में से एक नियम हो गया, 2 नियम हो गए। तीसरा नियम हमें कहता है प्रोनाउन का परिवर्तन, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट लड़का है तो क्या आ गया, ही आ गया। वॉज गोइंग, चौथा नियम जो हमारा कहता है टेंस में परिवर्तन, वॉज गोइंग, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है बेटा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस यानी पास्ट का दूसरा टेंस का आता है पास्ट के चौथे में, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये आपके 4 रूल हुए, और 5वां रूल आपका हुआ टुडे। टुडे यानी समय, आज का दिन, समय सूचक शब्द उसका क्या हो गया, दैट डे। ये वेरी गुड एग्जाम्पल है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बेटा। इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूँ मैं, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको आपके 5 रूल्स बताता है। 5 रूल्स, पहला रूल कहता है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, दूसरा रूल कहता है इन्वर्टेड कॉमा में परिवर्तन, तीसरा रूल कहता है प्रोनाउन में परिवर्तन, चौथा रूल कहता है टेंस में परिवर्तन, और 5वां रूल कहता है समय सूचक शब्दों में या दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन। तो पहला रूल आपने देखा सेड टू को किस में बदला, टोल्ड में। दूसरा रूल आपने देखा इन्वर्टेड कॉमा किस में गया, दैट में। प्रोनाउन का परिवर्तन किया, हेल्पिंग वर्ब के किया, टुडे का क्या हुआ, दैट डे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला वाक्य देखिएगा, सुनिधि ने रचना से कहा मैं अगले सप्ताह मुंबई जाऊंगी। सुनिधि सेड टू रचना आई शैल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे आपने देखा आई शैल, यानी ये एक तरह से कथनवाचक वाक्य है, साधारण वाक्य है हम कह सकते हैं। और फिर हमने सेड टू को परिवर्तन करेंगे पहले, तो सबसे पहले सेड टू का परिवर्तन किया तो किस में गया, टोल्ड में। इन्वर्टेड कॉमा चूंकि एक असर्टिव या साधारण वाक्य, कथनवाचक वाक्य, इन्वर्टेड कॉमा किस में जाएगा, दैट में। फिर तीसरा रूल हमारा आता है प्रोनाउन का परिवर्तन। यहाँ चूंकि आई है तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया, तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट लड़की है तो इसलिए क्या आ गया, सी। सेल गो का क्या हो गया, वुड। सर सेल का तो शुड होना चाहिए था, फिर वुड कैसे हो गया, आपने तो बताया था सेल का शुड होगा, फिर वुड कैसे हुआ। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि आई और पी और ये जो शब्द है इनके साथ हम किन का प्रयोग करते हैं, सेल का। बाकी ही, सी, इट और इनके साथ हम किन का प्रयोग करते हैं, विल का। किन का करते हैं, विल का। ठीक है, समझ में आया, ये हमने फ्यूचर टेंस में पढ़ते हैं। तो आई के साथ जैसे सेल का प्रयोग हो रखा है, तो सी है तो सी के साथ विल का होगा, चूंकि सेल को शुड में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। और देख नेक्स्ट वीक वो वाली टेबल देखना, कल वाली वीडियो में जो आखिर में मैंने बताई थी, और उम्मीद करता हूँ आपने उसे पढ़ा होगा और याद किया होगा। तो जो टेबल है उसमें बताया हुआ है समय सूचक शब्द जो नेक्स्ट वीक है उसको किस में करते हैं, फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह, फॉलोइंग यानी आने वाले सप्ताह में। तो ये भी आपका अच्छा एग्जाम्पल था। दूसरे प्रकार के वाक्य हम देख रहे हैं जो आते हैं इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए भी सामान्यतः नियम जो है वो देख लीजिएगा। जनरल रूल्स के अनुसार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय निम्नलिखित रूल को फॉलो करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में से के स्थान पे आस्क, यदि से दिया हो तो उसके स्थान पे आस्क या इंक्वायरी करते हैं, या वांट टू नो करते हैं, या वंडर करते हैं। तो आप एक याद रख लीजिएगा, ये आस्क करते हैं। इनमें से आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा याद नहीं रख करके सिर्फ आप एक याद रख सकते हो कि आपको क्या करते हैं, इनमें से कुछ करते हैं। ध्यान से दीजिएगा, सेड नहीं लिखा है, से लिखा है। उसके बाद आता है सैड, यानी यदि सैड दिया हो तो उसका क्या परिवर्तन करते हैं, आस्क्ड करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके रिपोर्टिंग स्पीच के पहले इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इंटेरोगेटिव कैसे वाक्य होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, आप में से किस किस को पता है कि इंटेरोगेटिव कैसे वाक्य होते हैं? चलो मैं ये भी नहीं कह सकता कि हाथ ऊपर कीजिए। अब आप हाथ ऊपर करोगे तो भी मुझे पता नहीं चलेगा ना कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो कोई बात नहीं, आपको पता होगा, लेकिन आप देख लीजिए। जब कोमा के बाद ऐसा वाक्य दिया हो जो किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो
और क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो, यानी किसी वाक्य का शुरुआत किससे हो, प्रारंभ किससे हो, हेल्पिंग वर्ब से, और अंत किस पे हो, क्वेश्चन मार्क पे, इस प्रकार के वाक्य को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के वाक्य हमेशा क्या से प्रारंभ होते हैं, और इन वाक्यों का ये जो प्रश्न होते हैं इनका उत्तर हमेशा यस या नो में उत्तर दिया जाता है, हाँ या ना में उत्तर दिया जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आपने कल वाला वीडियो देखा, तो आप कहोगे यस सर या नो सर। ठीक है, तो यस सर या नो सर। यस सर बोला तो बहुत अच्छी बात है, नो सर बोला तो कल वाला देखिए जाके। तो यस और नो। क्या आपने मन लगाकर पढ़ाई की, तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर या नहीं सर। तो यस या नो, अगर आपने की तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की हो तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने कल के वीडियो से देख कर नोट्स बनाए, तो आप कहोगे यस सर या नो सर। तो मैं आपको कहूँगा यस सर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए तो आप आज बैठ के नोट्स बनाइएगा और अच्छे से मेहनत कीजिएगा। अब देखो ये इस प्रकार के जो इंटेरोगेटिव प्रश्न बनते हैं उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और अंत में क्या जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार के प्रश्न, या हिंदी में हम कहें किससे शुरू होने वाले प्रश्न, क्या से प्रारंभ होने वाले प्रश्न। तो इनके लिए रूल्स क्या बताएं, इनके लिए रूल्स बताए हैं कि यदि यहाँ पे से दिया हो तो उसकी जगह हम आस्क कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर वंडर लिख सकते हैं। यदि यहाँ पे सेड टू हो इस प्रकार के वाक्यों में, तो उसको हम किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में। और जो इन्वर्टेड कॉमा और जो होता है उसको हटा करके हम इनडायरेक्ट के अंदर इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, जो भी आपको सही लगे। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर रिपोर्टेड स्पीच में इफ़ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। परंतु इफ़ या वेदर का प्रयोग तभी होगा जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किसी वर्ब से शुरू होता हो, किसी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब या उससे शुरू होता हो। यदि यही वाक्य आपके WH वर्ड से शुरू हो जाए तो वहाँ क्या होता है, WH वर्ड का प्रयोग होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस और प्रोनाउन आदि का परिवर्तन सामान्य प्रकार के यानी साधारण प्रकार के वाक्य के अनुसार ही होता है। यानी टेंस में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन जनरल रूल्स में पड़ा है, हर प्रकार के वाक्य के लिए वो सेम ही होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे बच्चे, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा वीडियो के अंदर, नहीं तो मैं नाम लूँ तो भी मैं आप में से अधिकतर के नाम ले सकता हूँ जो में से पढ़े हुए हैं आपने। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वाक्य के अंत में आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हो। क्वेश्चन मार्क को इंटरोगेटिव में क्या किया जाता है, हटाया जाता है, और उसके स्थान पे किसका प्रयोग किया जाता है, फुल स्टॉप का। किसका प्रयोग किया जाता है, फुल स्टॉप का। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे दैट का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हु से शुरू हो तो दैट की जगह स्थान पे उस प्रयुक्त जगह में क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग किया जाता है। यानी आपने वापस देखिएगा, इस नियम को पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, सारे नियम लिखने वैसे तो यदि आपका इंटेरोगेटिव क्वेश्चनवेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें यदि आपका वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ न होकर के, हेल्पिंग वर्ब से, अच्छा कलर लेते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ नहीं होकर के मान लो हु से प्रारंभ हो गया, या व्हेन से प्रारंभ हो गया, या हम कहें हाउ से प्रारंभ हो गया, यानी WH वर्ड, ऐसे वर्ड जो या तो W या फिर H से प्रारंभ होते हो और जो प्रश्नवाचक हो, तो क्या करना है बेटा, जब इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं तो जो रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ड दिया है वही वर्ड वहाँ यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि आपका वाक्य वाई से शुरू हो रहा है, तो इस इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, वाई। अगर आपका वाक्य वैन से शुरू हो रहा है तो इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे, वैन। समझ गए। चलो आगे देखिएगा। एक और बात, एक और नियम मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन वर्ग को हटाते हैं, उसके बाद उस वाक्य को हम साधारण वाक्य में बदल देते हैं। यानी सबसे पहले हम दैट और ये संयोजन चिन्ह लगाने के बाद उस वाक्य को साधारण में, यानी सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर क्या आती है हेल्पिंग वर्ब। वाक्य से समझा दूंगा। जैसे ये एग्जांपल देखिएगा, मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए बोर्ड पे अच्छे से। ये आपका डिजिटल बोर्ड है बेटा, कक्षा वाला बोर्ड नहीं। कक्षा वाले बोर्ड को हम जूम नहीं कर सकते, यहाँ पे हम जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उसने मुझसे कहा कि तुम गुस्सा हो, ही सेड टू मी आर यू एंग्री। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये वाक्य किससे प्रारंभ हो रहा है, सबसे पहला प्रोसीजर यही है बेटा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जब भी करना हो तो सबसे पहला प्रोसीजर यही है कि आपको इन्वर्टेड कोमा या कोमा के पास जाकर देख कर अपने वाक्य की क्या करनी होती है, पहचान करनी होती है। आपने यहाँ जाके जब पहचान कर ली कि आपके पास किस प्रकार का वाक्य है, तो आपको अपनी हथेली देखनी है और उन 5 नियमों को याद करना है, और वो 5 नियम लगाने हैं। सबसे पहले कि रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन, फिर इन्वर्टेड कोमा का परिवर्तन, फिर प्रोनाउन का परिवर्तन, फिर टेंस का परिवर्तन, और फिर टाइम बाउंड या फिर दूरी सूचक शब्दों का परिवर्तन। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकें, मैं आपको बता रहा हूँ कि आर से प्रारंभ हो रहा है, किस प्रकार का हो गया, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाला वाक्य।
तो हमने हमारे रूल्स देखे कि उस स्थिति में सेड टू को आस्क में बदलते हैं, बदल दिया, इन्वर्टेड कोमा को इफ में बदलते हैं, बदल